पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। बहन हसीना, तुम चिंता मत करो। मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं और तुम यहाँ से भाग चलते हैं। चलिए, ठीक है। इसी वक्त हम भाग चलते हैं यहाँ से। आओ मेरे साथ। चलिए। तो रुक जा, अरे चांदनी, रुक जा। अरे चांदनी, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। भागने की घर से तू कोशिश किया, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। मैंने कहा था कि अगर जरा भी गुस्ताखी किया तो हमारे प्रेम में दरार बन जाएगी। जेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं इस मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। यही आजमाने के लिए मैं चाय पीने का बहाना किया। क्या चाय हमें घर में नहीं मिल सकती थी? हमें चाय घर में भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने बहाना किया इसलिए कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जब मैं आया तो तू घबराई थी, इसलिए मुझे शक हो गया। आज मैं दोनों को ले चलूंगा, विदेश में सप्लाई कर दूंगा। वहां से मुझे डॉलर मिलेगा और तुम्हारे पति की जितनी भी जायदाद है वो सब मेरे नाम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं हो सकता। तूने बहुत धोखेबाजी किया है। ऐसे लोगों की जिंदगी चंद दिनों की होती है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, मैं मानता हूं, लेकिन फूटने से पहले तुम विदेश की सैर करोगी। नहीं। चल साली। नहीं, ऐसा नहीं। चल। नहीं, चल। नहीं, आगे बढ़। नहीं। आगे बढ़, वरना टाइगर दब गया तो लाश 3.5 हाथ जमीन छोड़ देगी। चल आगे। रुक जा, आगे कदम को बढ़ा बेशरम, रुक जा, आगे कदम ना बढ़ा बेशरम, वरना तुझको यकीन मार डालूंगा मैं। लड़कियों को फंसा कर के तू बेचता, डाल तू जेल में, चैन पाऊंगा मैं। हरामखोर साहब, लड़कियों को फंसाकर लड़कियों को बाहर सप्लाई करता है। नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। ऐसा कुछ नहीं करता हूं साहब। ऐसा नहीं करते हो तो इन लोगों को लेकर कहां जा रहे हैं? साहब, साहब, गोली मत मारो साहब, गोली मत मारो साहब। मैं सब कुछ हकीकत बता दूंगा साहब। साहब, मेरा नाम अगर आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर चंडी दास है। मेरे पास मेरे खुद की डिस्पेंसरी है साहब। मैं डिस्पेंसरी में काफी डॉक्टर रखा हूं और यह हकीकत है कि मैं इसे विदेश ले जा रहा था। विदेश ले जा रहा था? जी हाँ, विदेश सप्लाई करता, काफी डॉलर मिलते। और दूसरी बात साहब, दौलत से किसी को नफरत नहीं है। मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में है और उसी दिल की तमन्ना पूर्ण करने के लिए मैं इसे दोनों को विदेश ले जा रहा था
ताकि हमारे भाई की संपत्ति वो हमारी हो जाए, मौत ताकि इस जबलपुर में मुझसे बड़ा इंसान कोई न हो। यही मेरा सपना है। साहब, मैं गलती कर दी है साहब, मैं एक डॉक्टर हूं साहब। डॉक्टर एक भगवान होता है, दुनिया की नजर में भगवान हूं साहब। और वो भगवान ऐसा गलती कर रहा है। पिताजी, ये भगवान नहीं शैतान है। सबसे पहले इससे पूछिए कि इसने मेरी आंख में वो दवा, वो पॉइजन क्यों डाला। पिताजी, यह भगवान कहने का मतलब कि मेरा भाई चंद्रेश अभी तक जिंदा है। चंद्रेश, मेरे भाई, मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। इसलिए मैं सोचा कि तू मर गया और मरने का बहाना लेकर तुम्हारी बीबी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मौका पाया तो मैंने सोचा कि अगर ये हरामजादी जिंदा रहेगी तो हो ना हो ये आधी जायदाद बंटवा लेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि हसीना को और चांदनी को ले जाकर विदेश में बेच दूंगा। काफी रुपए मिलेंगे, काफी डॉलर मिलेंगे और उसके साथ साथ सारी संपत्ति का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन दौलत के लालच में मुझे भाई कह रहा है। तू भाई नहीं है, देशद्रोही है, एक खूनी है। हरामजादे, मैं आपका हिस्सा नहीं लूंगा। चांदनी, मैं जानता था कि तुम मर गए हो। चांदनी तेरी अनुज बधू है। बधू के परछाई से दूर रहना चाहिए। और तू उसकी असमत से खेल रहा था, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था। फंसा करके हरामखोर। मेरे भाई चंद्रेश, इसमें हमारी ही गलती नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर मैं प्रेम जाल के फंदे में फंसाया तो इसे इनकार कर देना चाहिए, लेकिन इसने इनकार क्यों नहीं किया? ठीक है साहब, मुझे बोलने की इजाजत दिया जाए। मान लो इनकी पत्नी आपको प्रेम जाल में फंसाई, लेकिन मेरी बेगम साहिबा आपको कहां मिली और कैसे मिली? जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं। जिस दिन तुम मुझे हमारे ही घर में धमकी देकर गए कि डॉक्टर साहब, अगर मेरी बेगम साहिबा तुम्हारे घर में मिल गई तो हम तुम्हारा घर जलाकर राख कर देंगे। इसीलिए उसी दिन मैंने कसम खा लिया। मेरा अपमान किया है, डॉक्टर चंडीदास का अपमान किया है। उसी दिन से मुझे जलन हो गई और तेरी बीवी की तलाश में करने लगा, और करते करते मुझे ये मिल गई। तो मैंने सोचा कि ये हरामजादी से कुछ रुपए कमा लूं। इसे ले गया सेठ के पास और सेठ से सौदा किया, क्योंकि सेठ तेरी बीवी को चाहता था, इसलिए उससे सौदा किया और 1 लाख रुपए मैंने ऐंठ लिया। उसके बाद मैंने सेठ को गोली से बांध दिया। मेरे भाई, आपके सामने जो बात थी वो आ ही गई। इसका मतलब असली गुनहगार खूनी यही है। और कुछ जानना चाहते हो तो मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं। बोलो। ये मेरा भतीजा इंद्रेश, आपकी पत्नी चांदनी, जब मैं प्रेम कर रहा था तो ये आवाज लगाया और अपनी मां को मारना चाहा। मैं गुस्से में आकर इसके दोनों आंखों में ऐसा पॉइजन डाल दिया कि ताकि आंख की रोशनी चली जाए। हरामखोर, मेरा बेटा
मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा? मेरा बेटा, बड़े पापा कहता है, मेरा बेटा है। और उस बेटे को तुमने नयनहीन बना दिया। तुझे चला भी नहीं आ। मेरी आंखों में पाप का पर्दा चढ़ गया था। तेरे आंखों में पाप का पर्दा पड़ गया था। मुझे कितनी दौलत मिल जाए वो भी कम है। भाई को भाई नहीं समझा, बेटे को बेटे नहीं समझा, बीवी को बीवी नहीं समझा, बेटी को बेटी नहीं समझा। अपनी बीवी को बेटे के खातिर मेरे बेटा नहीं पैदा होता था। मेरी बीवी के बेटी जन्म ली, इसी गुस्से में आकर कि यह हरामजादी बेटा क्यों नहीं पैदा किया। गुस्से में आकर मैंने उसे अपनी ही डिस्पेंसरी में जहर का इंजेक्शन दे दिया और मां बेटी दोनों खत्म हो गई। हरामजादे, बेटा बेटी देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऊपर वाले को मैं जानता ही नहीं हूं। ऊपर वाले को नहीं जानते हो, इसीलिए तो पाप पे पाप करते जा रहे हो। गुनाह किया है तुमने, देशद्रोही हो, एक खूनी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। चौकीदार, लगाओ हाथों में हथकड़ी। चला साले, वही जेल में लड़का पैदा कर रखो। चंद्रेश, कितना भी गलत हो, भाई भाई होता है, हथकड़ी मत डलवाओ। मैं मानता हूं भाई भाई होता है, लेकिन तुमने खून किया है और भाई कहलाने का हक पहले गवा बैठे हो। किस मुख से आज मुझे भाई कह रहा है? हाँ साले, साले छीनरा, हाँ? तुम्हारे साले इश्क का भूत चढ़ा हुआ है। एक भाई के सामने इश्क का भूत चढ़ा हुआ एक है। भाई के हाथ में हथकड़ी डलवा रहा है। वही साले जा कैसे भाई हो? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं। मैं किसी का भाई नहीं हूं, एक कानून का रखवाला हूं। है, हाँ साले, और कानून के हाथों मजबूर हूं, इसलिए तुझे अरेस्ट कर रहा हूं। चलो बेटा, वहीं पर जेल की ठंडी ठंडी हवा खाओ, तब समझ में आएगा साले। मैंने बहुत गलत किया। जिसकी परछाई से मुझे दूर रहना चाहिए, दौलत के चक्कर में आकर, जायदाद के चक्कर में आकर मैं सब कुछ गंवा बैठा। जैसे करे यार साले, ठीक वैसे है। तो भगव्या। मेरे छोटे भाई, अगर तुम कानून के पुजारी हो तो कानून की रक्षा करो। कानून का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। खूनी है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। सुन लिया बे? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जेल चलने के लिए तैयार हूं। चौकीदार, किधर? ले चलो जेल से। गाड़ी में बैठा इस साले को। ले चलो। चल बे, चल साले गाड़ी में, चल साले। चांदनी, स्वामी, मेरी गलती को माफ कर दीजिए स्वामी। मुझसे बहुत भारी पाप हुआ है स्वामी, क्योंकि मैं इसके बहकाव में आ गई। ये हरामजादा आया, मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे, वो खत्म हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। और कहने लगा कि ऐसे कैसे जिंदगी तुम्हारी बीतेगी। मैं नहीं जानती थी कि इसके मन में क्या है, और मैं इसके झूठे बहकाव में आ गई। स्वामी, आप जो चाहे सजा दे सकते हैं। मैंने अपने सगे बेटे की आंख में दवा डलवा कर उसे अंधा बनवा दिया। मेरी गलती माफ कर दो स्वामी, मेरी गलती माफ। चांदनी, आज माफी मांग रही हो? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तूने अपने बेटे पर कलंक लगाया? कोई कमी नहीं थी स्वामी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपका भाई मुझे भरमा दिया।
कह दिया कि वो तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है। स्वामी इसीलिए मैं बहक गई थी। स्वामी मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं मानता हूं कि मेरे भाई के कहने में तूने मान लिया कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। अरे इंद्रेश तेरा बेटा था, तूने अपनी कोख से जन्म दिया था और झूठा इल्जाम लगाया कि मेरी इज्जत लूट रहा था। क्यों? तुझे तो ऐसा कहते हुए शर्म आना चाहिए था, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। ठीक है मेरे भाई, भाभी जान की गलती को माफ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। रहीम मेरे भाई, अगर तुम कहते हो तो इसे मैं माफ कर देता हूं। ठीक है, लेकिन चांदनी, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी स्वामी। नहीं तो पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ, और तीसरी करोगी तो उठाकर जेल में डाल। नहीं स्वामी। मेरे भाई चंद्रेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि सेठ जौहरी लाल की बेटी घर में अकेली है। एक समय की बात है कि मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मुझे 500 रुपए दिया था और मुझे अपना धर्म का भाई माना था। मैं सोच रहा हूं सेठ जौहरी लाल भी घर में नहीं है, वो सयानी लड़की अकेली घर में करेगी क्या। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा मेरे भाई, अगर नंदनी की शादी अपने बेटे इंद्रेश से कर देते तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। रहीम मेरे भाई, अगर नंदनी इंद्रेश को चाहती है, इंद्रेश नंदनी को चाहता है, तो मैं इसकी बातों से सहमत हूं। बुलाओ नंदनी को। बेटा इंद्रेश, कहिए पिताजी। आज तुम्हें एक बंधन में बांधना चाहता हूं। पिताजी किस बंधन में बांधना चाहते हैं? बेटा इंद्रेश, मुझसे छिपाओ नहीं, मैं भी तुम्हारा बाप हूं। नंदनी से प्यार करते हो, इसलिए नंदनी की शादी मैं तुम्हारे साथ करता हूं। पिताजी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। स्वामी जी, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगी। क्यों नहीं? अरे शहजान का भी पहुंच हुआ। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है भाईजान, अब तुम लोग अपने घर पर रहो, मैं अब अपने घर जाना चाहता हूं। ठीक है रहीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, दोस्तों, प्रिय बंधुओं, हमारी संगीत यहीं पर खत्म होती है। इस संगीत में काम करते हुए हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलतियां, कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बच्चा व बेटा समझकर हमें माफ कर देना। जय हिंद, जय